ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एसके का ये पेपर कंप्लीट कर रहे थे। तो जो T9 डर्माटोम है वो नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करेगा, T10 अम्बलाइकस को, T4 निपल्स को, T6 ज़ीफाइड प्रोसेस को, L1 इंग्वाइनल फोल्ड को। एक पेशेंट है जिसको विजन फील्ड लॉस है विद इनएबिलिटी टू सी द टेम्पोरल हाफ ऑफ, मतलब पेशेंट को बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो चुका है। तो ये ऑप्टिक क्याज्मा के लीजन की वजह से होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो गया, तो वंस अगेन ऑप्टिक क्याज्मा की लीजन होती है। अब आपने पोटेशियम की एक्सक्रीशन निकालनी है, तो जो एक्सक्रीशन का फार्मूला होता है यूरिन फ्लो रेट मल्टीप्लाई यूरिन पोटेशियम कंसनट्रेशन। अगर आपने प्लाज्मा कंसनट्रेशन निकालनी है तो आप यूरिन फ्लो रेट को प्लाज्मा कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे। एक्सक्रीशन निकालनी है तो यूरिन फ्लो रेट को यूरिन पोटेशियम एक्सक्रीशन से मल्टीप्लाई करोगे। 19-year-old गर्ल प्रेजेंट विद अ लैक ऑफ हाइट इंक्रीज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो चुकी है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। अब ग्रोथ हार्मोन क्यों कम हुआ है? बिकॉज जो ग्रोथ हार्मोन जिसके ज़रिए काम करता है IGF-1, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड डवार्फिज्म। फीमेल चाइल्ड है जिसका कैरियोटाइप 46XX है, लेकिन उसकी एम्बिगुअस जेनिटेलिया है और विरिलाइजेशन है। अगर जीनोटिपिकली फीमेल है लेकिन उसकी विरिलाइजेशन हो गया, दिस इज कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो कम होते हैं, लेकिन एंड्रोजन ज़्यादा होता है। और एंड्रोजन क्या करवा देगा? विरिलाइजेशन करवा देगा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है तो पेशेंट में साल्ट वेस्टिंग होगी। लेकिन अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो विरिलाइजेशन के साथ हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगी। एक साइंटिस्ट है, उसने ये देखा कि क्रोमेटिन की कंडेंसेशन है, सेल की श्रिंकेज है, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स है, तो ये एपोप्टोसिस में देखने को मिलते हैं। सेल श्रिंक होता है, नेक्रोसिस में तो सेल रप्चर हो जाता है। यंग पेशेंट है जिसको सडन यूनिलैटरल पिटिंग एडिमा है राइट लेग का, और वो लेग को मूव नहीं कर पा रहा। क्लियर? ठीक हो गया। डायग्नोसिस इसने फिलारियसिस बताया हुआ है, लेकिन फिलारियसिस में नॉन पेटिंग एडिमा होता है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलारियसिस इज डाइथाइल कार्बामेजिन। अब पेशेंट जिसका जिसका हेपेटिक ग्लाइकोजन बढ़ गया है, लेकिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक ठाक है और फ्रुक्टोज देने के बाद ग्लूकोज नहीं बढ़ रहा, डैट मीन्स पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। और ग्लाइकोजन नहीं टूट रहा, डैट मीन्स ग्लूकोसिस फास्फेटेज की डेफिशिएंसी है, विच इज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो ग्लूकोसिस फास्फेटेज है, जब उसकी डेफिशिएंसी होती है, वॉन गेरिक डिजीज़ होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1 होता है। अब वो कहते हैं कि जो फ्रुक्टोस है वो इस एंजाइम को बाईपास करता है, ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली एंटर होता है वाया फ्रुक्टोकाइनेस। 25-year-old मैन जिसने स्ट्रीट फूड खाई थी, गंद बला खाई थी, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर, वॉमिटिंग हो रहा है, इकाइनोकोकस ग्रानुलोसिस डायग्नोसिस है। अब ये जो सिस्ट थी लीवर में भी थी और लंग्स में भी थी, तो याद रखना कि अगर लीवर में सिस्ट हो तो वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में सिस्ट हो तो वो लीवर में जाएगी, डायरेक्ट एक्सटेंशन के जरिए। हैमरेज के अंदर नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल टिब्यूल का स्ट्रेट पार्ट और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये दो अफेक्टेड होते हैं स्कीमिया वगैरह में। एक पेशेंट है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन की हिस्ट्री है, वॉमिटिंग है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, एच पायलोरी है। एच पायलोरी के लिए ट्रिपल और क्वाड्रपल रेजिमेन दोनों देते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। अब जो क्वाड्रपल रेजिमेन है उसमें मेट्रोनिडाजोल आती है, एंड मेट्रोनिडाजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अल्कोहलिक्स। वाई? बिकॉज इट कैन प्रेसिपिटेट डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम में यह होता है कि जो ड्रग्स होती है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को फ्लैशिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टेकिकार्डिया होता है। मीनोपॉजल फीमेल है, हॉट फ्लैशेस आ रही है। मीनोपॉज के अंदर ईस्ट्रोजन कम और FSH-LH ज़्यादा होता है। एक पेशेंट जिसकी थायरॉयडेक्टमी हुई है और उसकी लो पिच वॉइस है, यानी पिच जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा पा रहा, डैट मीन्स डैट क्रिकोथायरॉयड मसल के पैरालिसिस है। और कौन से नर्व डैमेज हुई है? सुपीरियर लैरेंजियल नर्व डैमेज हुई है या एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। क्लियर? एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। क्लियर? अ फ्यू डेज ओल्ड चाइल्ड जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग है, हर्शब्रंग डिजीज़ है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया डेफिशिएंट है, तो वो S2 S3 S4 वाले कम होते हैं। एक 6 मंथ मैरिड कपल फर्टिलिटी क्लिनिक में आया है फॉर इवेल्यूएशन ऑफ सब फर्टिलिटी। तो अगर वो 1 साल तक कोशिश करे तो कितने % चांस है कंसीव करने के? तो रट्टा मार लो, अगर 6 महीने तक इंटरकोर्स करेंगे तो 70% चांस है फर्टिलिटी के या कंसीविंग के।
12 मंथ्स पे करेंगे, 1 साल पे करेंगे तो 80 है और 2 साल पे 90% है। बुप्रीवाकेन इस लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है आयोनाइज्ड फॉर्म में। अब पेशेंट गोट आरटी है जिसमें पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ है, टिबिया भी फ्रैक्चर हुई है और जो रेक्टस फीमोरिस है उसकी एवलियन हो गई है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में। अब जो मसल को रिप्लेस करने वाले या रिपेयर करने वाले मिज़ेनकाइमल सेल्स होते हैं वो एंडोमाइसियम में पड़े होते हैं। 75% आर्टीरियल ब्लॉकेज है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में कौन से सेल टाइप मेनली पैथोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो है एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि जब ये डैमेज होते हैं या डिसफंक्शन होता है तब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो सबसे पहले वेल्व डैमेज हो गए, फिर उसके ऊपर थ्रोम्बस बनेगा, फिर उस पर बैक्टीरिया आएंगे और पेनिट्रेशन करेंगे। ऑटोसोमल डिजीज़ के बारे में क्या बात सही है, क्लियर, इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर पेरेंट्स। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की निशानी है। पहला है स्किप ऑल जनरेशन, दिस इज द निशानी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। जो बीटा है इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर पेरेंट्स, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर्स, तो ये होता है आई थिंक सो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, अफेक्ट ओनली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये आपको एक्सीडेंट रिसेसिव वगैरह में देखने को मिल सकता है। इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं और टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, क्लियर। ऐसे ड्रग्स जो हमारी ओरली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, उनमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। रट्टा मारना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट होता है या जो एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन रेट होता है वो ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। जीरो ऑर्डर के अंदर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल निमोनिक पी, फेनिटोइन, एथेनॉल, एस्पिरिन। इसके बाद मैलिग्नेंसी का क्या फीचर होता है, मेटास्टेसिस फॉलोड बाय इन्वेजन। तो सबसे पहले मेटास्टेसिस है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो इन्वेजन है, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो प्लियोमॉर्फिज्म है। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है कि सेल का साइज और शेप इसमें वेरिएशन आ रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल मैकेनिज्म इन मेटास्टेसिस, तो जो सेल होते हैं वो आपस में दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ एक एडेरिन जीन म्यूटेशन, क्लियर। इसके बाद जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है सबसे ज़्यादा साइटोमेगालो वायरस है, फॉलोड बाय हेप बी, हेप सी है, क्लियर। अब लीवर की बायोप्सी अल्कोहलिक वाले पेशेंट में ले रहे हैं तो अल्कोहलिक वाले पेशेंट में फैटिक लीवर डिजीज़ होगा और जो फैटी टिश्यू होगा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टैक्स या फैटी टिश्यू देखने को मिलेगा। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसका न्यूरोनल डीजनरेशन है और ड्राउजीनेस है ऑन ईईजी में 4 से लेकर 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब जो 4 से लेकर 7 की होती है वो थीटा वेव्स होती है, 4 से कम होती है वो डेल्टा वेव्स होती है। ये पढ़ लेते हैं। अगर कोई बंदा अवेक है, आई क्लोज्ड है तो अल्फा वेव आएगी, अवेक है, आई ओपन है तो बीटा वेव आएगी। जैसे कोई अगर कोई अलजबरा का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो स्लो वेव स्लीप है उसकी जो स्टेज 1 है उसमें थीटा वेव आती है, 4 से लेकर 7 की होती है। N2 के अंदर स्लीप स्पिंडल्स आते हैं, 12 से लेकर 14 फ्रीक्वेंसी के होते हैं और के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जो हाई वोल्टेज बाईफेजिक वेव है। 3 और 4 के अंदर स्लो वेव स्लीप होती है, डेल्टा वेव आती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन हाई वोल्टेज होता है। जो थीटा वेव है वो स्ट्रेस में भी आ सकती है, N2 N3 में भी आती है लेकिन मेनली N1 में आती है। जो डेल्टा वेव्स होती है वो डीप स्लीप में आती है, इन्फेंसी में आती है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में आती है, जबकि स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्स N2 में आती है। फ्राई सिंड्रोम को बोलते हैं गस्टेटरी स्वेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्री ओरिकुलर रीजन है, पैरोटिड ग्लैंड वाला एरिया है, जब खाना खाओगे तो उस जगह पर स्वेटिंग और फ्लशिंग देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व सिंड्रोम। ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी के बाद जो ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व है वो डैमेज होती है और वो ग्रेट ओरिकुलर नर्व के साथ फिक्स हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी खाना खाओगे तो गस्टेटरी स्वेटिंग देखने को मिलेगी। अ बेबी विच इज़ डायग्नोज विद कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, लेफ्ट टू राइट शंट है, एग्जामिनेशन पे पता लगा कि सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर है, क्लियर। अब देखो लेफ्ट टू राइट शंट 3 डिजीज़ है, EST, VST और आपका आ जाएगा PTA आ जाएगा, और सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर है, पैन सिस्टोलिक मर्मर है तो ये VST में आता है। माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स ये आते हैं इंटर डाइजेस्टिव पीरियड के अंदर और इसमें मोटरिन का रोल आता है, क्लियर। अ पेशेंट विद मेट विद RT है, क्लियर। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और मल्टीपल इंजरीज हुई है, ही वाज एडमिटेड एंड शिफ्टेड टू ICU इनिशियली, क्लियर। तो ICU में पता लगा कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और उसको एपनिया वगैरह डेवलप हो गया, मतलब उसको 56% ऑक्सीजन दी गई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन देने से आपके जो कीमो रिसेप्टर है वो सप्रेस हो जाते हैं,
जिसकी वजह से एपनिया वगैरह हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये कंट्रोल कौन करते हैं? आपके वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। कौन से करते हैं? वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। अ पर्सन ड्रिंक्स मिल्क एंड कंज्यूम शुगर्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स विल बी एब्जॉर्ब फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट? हमेशा मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज होते हैं। लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में होगा, सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज होगा, माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज के मालिक्यूल आएंगे। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए SGLT1 होता है और फ्रुक्टोज के लिए GLUT5 होता है। 28-year-old मेल इमरजेंसी में आया आफ्टर RTA, सडन ऑनसेट शार्प पेन है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, हाइपर रेजिडेंट परकशन नोट है, दैट मीन्स ये टेंशन हिमोथोरस में जा रहे हैं। एक फीमेल आई है OPD में जिसको 3 मंथ हिस्ट्री है, जेस्टेशन एमेनोरिया की और राइट इलिक फोसा में पेन है और सर्वाइकल टेंडरनेस भी है, VTSG पॉजिटिव है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर कोई जेस्टेशनल सैग नहीं है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक पेशेंट है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से डायग्नोस्ड है, एंटी थायरॉयड ड्रग स्टार्ट किया है, तो जो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स होती है, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोपेनोलोल देनी होती है। बोटुलिज्म टॉक्सिन का हाल मार्क किया है, तो ये 5D कराता है, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसार्थ्रिया, डिस्निया, क्लियर, और डिसेंडिंग पैरालिसिस और रिस्पायरेटरी फेलियर भी करा देगा। 30-year-old प्रेग्नेंट लेडी है, वरीड है अबाउट द रिस्पायरेशन ऑफ हर अनबॉर्न बेबी। ठीक हो गया, तो फीटल लंग मेच्योरिटी को असेस करने के लिए आपने लेसिथिन स्पेंडोमाइलिन रेशियो करानी होती है या अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट को देख सकते हैं फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए। फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस और ट्यूमर इन्फेक्टेड, तो वो नेचुरल किलर सेल होते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? सेल के अंदर सोडियम सारा का सारा आना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम भी आना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजॉक्सिन। इंपॉर्टेंट एंटीजन जो ग्राफ्ट एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन कराते हैं तो वो HLA एंटीजन होते हैं। क्लियर? और पेशेंट ICU में है, उसके क्लियर लंग्स है लेकिन लंग इन्फिल्ट्रेट हो गया आफ्टर सीजर्स ड्यू टू एस्पिरेशन। ठीक है, तो कौन सा एयरवे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है? तो जो फाल्स वोकल कॉर्ड है जिनको वेस्टिबुलर फोल्ड कहते हैं वो क्लोज होते हैं और एस्पिरेशन अमोनिया को प्रिवेंट करते हैं। 60-year-old मैन विद एट्रियल फिब्रिलेशन, अचानक उसको सीवियर लेफ्ट फ्लैंक पेन और हीमाचूरिया होना शुरू हो गया है, यानी उसको किडनी का इन्फेक्शन हो गया है। और किडनी का इन्फेक्शन कौन सा होता है? पेल या वाइट इन्फेक्शन होता है। सही हो गया, और इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। सूडोमोनास के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो सेफ्टेजिडिम है, इसके अलावा पिपासिलिन, टेजोबैक्टम भी ले सकते हैं। रट्टा मारना, ड्रग ऑफ चॉइस वो सूडोमोनास सेफ्टेजिडिम है, लेकिन UTI के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। एक पेशेंट डेंटल प्रोसीजर कराया है और उसके लोकल सेंसेशन गायब हो गया आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, तो विच टाइप ऑफ फाइबर गेट एनेस्थीसाइज्ड फर्स्ट? तो लोकल एनेस्थीसिया में सबसे पहले टाइप C फाइबर अफेक्टेड होते हैं। क्लियर? सही हो गया, पेन वाली फाइबर्स। इसके बाद न्यूरोपेप्टाइड फॉर द पेन, तो वो कौन सा होता है? सब्सटेंस P होता है। न्यूरोपेप्टाइड फॉर द पेन सब्सटेंस P होता है। नेक्स्ट है 45-year-old मेल प्रेजेंट विद वेट लॉस, फटीग है, सप्लीनोमेगाली है, HB कम है, टीयर ड्रॉप सेल्स मिल रहे हैं। क्लियर? इमेच्योर माइलोसाइट्स और विजोफिलिया भी देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो एक डायग्नोसिस इज द माइलोफाइब्रोसिस, जिसमें टीयर ड्रॉप सेल होते हैं और इसमें जैक्टो की म्यूटेशन देखने को मिलती है। सप्लीनोमेगाली होती है। CML में मेच्योर सेल्स होती है, वेजोफिलिया होता है, सप्लीनोमेगाली होती है, टीयर ड्रॉप सेल नहीं होते। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो वो स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। डायबिटीज इंसिपिडस वाला पेशेंट है जिसमें ADH नहीं है, डेली GFR 150 लीटर है, विदाउट ट्रीटमेंट हिज यूरिन फ्लो विल बी अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना होगा? 10 लीटर होगा। फार्मूला वगैरह से कैलकुलेट कर लेना। सही हो गया। क्लियर? यूरिन फ्लो रेट आपका 10 लीटर पर डे, एक दिन में 10 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस होगा अगर GFR 150 लीटर है। इसके बाद एक पर्सन है इस अंडर गोइंग पेरिनियल सर्जरी और उसको ट्रेंट-डिलनबर्ग पोजीशन पे लेटाया गया, तो इस पोजीशन के अंदर रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता होता है। क्लियर? इसके बाद है कि बुबोनिक प्लेग का आउटब्रेक है, तो ये आउटब्रेक रेड फ्ली वगैरह से फैलता है, यर्सिनिया पेस्टिस से काज होता है। नेक्स्ट इस एक पेशेंट को RTA हुआ है, ICU में गया, लंग्स क्लियर है लेकिन पेशेंट को फीवर और बायलैटरल लंग कंसोलिडेशन मतलब ARDS हो गया है, तो आपने ब्लड कल्चर और ट्रैकियल एस्पिरेशन वगैरह करानी है, माइट बी ड्यू टू एस्पिरेशन अमोनिया। नेक्स्ट इज के पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड अमोनिया हो चुका है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसे पैथोजन विरुलेंस से कराते हैं, तो वो डिपेंड करता है पैथोजन कौन सा है और बंदे का इम्यून स्टेटस क्या है। रिगार्डिंग माइक्रोग्लिया इन द ब्रेन, तो ये क्या करते हैं? दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेजेस होते हैं। क्लियर? MHC2 को एक्सप्रेस करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द हेल्पर T सेल।
50-year-old मैन कार्डियोलॉजी ओपीडी में आया विद सेंट्रल चेस्ट पेन और ईसीजी चेंजेस है, तो क्या आपने कार्डिक बायोमार्कर कराने हैं? तो रट्टा मारना बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ईसीजी है। पहले शुरू में मायोग्लोबिन होता है, विद इन 4 आवर्स सीकेएमबी, आफ्टर 4 आवर्स ट्रोपोनिन, सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी है और स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई होता है। तो हमने मेडिसिन के पेपर्स ख़त्म कर लिए हैं।